हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार। जानता हूँ तुम अच्छे हो यार, और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो यार आज लेके हाजिर है सुमीर मॉम अराइव का पार्ट 2। यार अगर पार्ट 1 देखा जाके देख लो, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, याद रखना, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। और यार देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड लगे, मेरी साउंड तो गला खराब है, लेकिन आपके लिए काम पे हाजिर है। तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सुमेरे की मॉम सुमेरे का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती हैं, और सुमेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मॉम उसे वहाँ से लेकर क्यों जा रही थी। सुमेरे अपनी मॉम से लगातार यही कह रही थी कि मॉम आप मुझे कहाँ पे लेके जा रही हैं, लेकिन सुमेरे की मॉम कुछ भी नहीं कह रही होती है, और सुमेरे से लगातार बस यही एक बात में जवाब दे रही होती है, बस रुक जाओ हम पहुँचने वाले हैं। और सुमेरे भी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही होती है कि आखिर मेरी मॉम मुझे कहाँ पे लेके जा रही हैं, आखिर से होकर। और सुमेरे को जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो ऐसे परमान को छोड़ के आ गई, और वो जो अपनी मॉम पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। और जब वो दोनों थोड़ी दूर जाकर रुकते तो सुमेर अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप मुझे लेकर क्यों आ गए, मैं वहाँ पे कितना एंजॉय करी थी। तभी सुमेर की मॉम कहती है, ये तुम कैसे लोगों के साथ रहने लगी हो सुमेरे, क्या तुम देख रही हो लड़का कितना अजीब था। तभी सुमेरे कहती है, मॉम क्या बकवास कर रही हैं आप आपको कौन अजीब लग रहा था मुझे बताइए। सुमेरे की मॉम कहती है, वही वो नीले हेलमेट वाला लड़का, आखिर है कौन वो, और ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर क्यों आया हुआ है। तभी सुमेरे कहती है, मॉम आप क्या कह रही हो, परमैन है। तभी सुमेरे की मॉम कहती है, वो परमैन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम ऐसे लड़कों के साथ क्यों रहने लगी हो, कितना अजीब था वो, और कितने अजीब तरह से खाना खा रहा था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सुमेरे होशीनो हो और ऐसे बेकार लोगों के साथ रह रही हो। अब यार कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सुमेरी की मॉम क्या बकवास कर रही हैं, वो परमैन को ऐसे बकवास लड़का क्यों कह रही हैं। अब यार जैसे कि हम लोग जानते हैं, अमीर लोगों में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, और सुमेरी की मॉम नहीं चाहती कि सुमेरे जो है किसी भी ऐसे बेकार बंदे के साथ में, जिससे सुमेरे को जो है थोड़ी सी भी दिक्कत हो। और इसलिए सुमेरी की मॉम जो है थोड़ी सुमेरी की फिक्र करते हुए जो है परमैन के साथ ना रहने को कह रही है। लेकिन सुमेरी जो रहती है परमैन के पास ना जाने की बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हम जानते हैं चाहे वो पाको या फिर सुमेरे, वो दोनों जगहों पर परमैन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कोई भी अगर उसे परमैन से दूर जाने की बात कह देता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और सुमेरी जो रहती है अपनी मॉम पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और तभी सुमेरी की हम कहते हैं, सुमेरे, और सुमेरे बिना कुछ कहे वहाँ से तुरंत निकलती है और अपनी कार में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाती है। और सुमेरी की मॉम भी जो रहती है वो सुमेरी के पीछे जा रही होती है। तभी परमैन जो रहता है सुमेरी की मॉम के पास आता है और कहता है, आंटी सुमेरे कहाँ पर है। तभी सुमेरी की मॉम जो रहती है वो कहती है कि वो चली गई, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहती थी। परमैन को मुझे काफ़ी अजीब लगता है कि अभी तो सुमेरे जो मिस सुमेरे इतनी ज़्यादा खुश हो रही है, और वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। और परमैन मुझे थोड़ा सा निराश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब तक सुमेरे थी अपने घर पहुँच चुकी थी, और वहाँ पर जो है सुमेरे की मॉम भी तुरंत एक कार में बैठते हैं, तुरंत घर के लिए निकल जाती हैं। सुमेरे घर पर पहुंचती है, और वो घर पर जाते ही तुरंत अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करती है और अपने आप से बड़बड़ाने लगती है। और सुमेरे कहती है, मॉम कितनी बेवकूफ़ है। और सुमेरे ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन सुमेरे को अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सुमेरे को यकीन नहीं होता कि उसकी मॉम उससे ऐसा कह रही है कि तुम परमैन से मत मिलो। सुमेरे को ये बर्दाश्त नहीं कि अगर उससे कोई परमैन से दूर होने की बात करते हैं, उससे ना मिलने की बात करते, तो सुमेरे को बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुमेरे बस यही कह रही होती है कि मॉम इतने सालों के बाद आई हैं और वो बस मुझ पर अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं परमैन से मिलूंगी, ज़रूर मिलूंगी, और मैं मिल के रहूँगी। बेचारा परमैन, हम दोनों वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे थे, बेकार में उसका मूड भी ख़राब हो गया होगा। मॉम ये आपने अच्छा नहीं किया। और सुमेरे जो कि अपनी मॉम के आने के बाद इतना खुश हो रही थी, अभी इतनी जो अपनी मॉम पे गुस्सा कर रही थी। और थोड़ी देर बाद सुमेरे की मॉम जो रहती है घर पर आ जाती है, और वो घर पे आने के बाद देखते रूम का दरवाजा जो है लॉक और आके नॉक करती है। सुमेरे रहती है गुस्से के साथ अपने रूम का दरवाजा खोलती कहती है, क्या है, क्या काम है आपको। तभी सुमेरे की मॉम कहती है, सुमेरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, ये कौन सा तरीका है बात करने का। सुमेरे कहती है, हाँ बात करने का तरीका तो वही है ना मॉम, जो आप मुझसे कह रही थी, आखिर मैं उससे क्यों ना मिलूँ, वो मेरा इकलौता दोस्त है और आप कह रही है मैं उससे ना मिलूँ। तभी सुमेरे की मॉम कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोस्त मत बनाओ, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उन लोगों को दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लेवल के हो। तुम सुमेरे होशीनो हो, और वो कौन है वो लड़का, इतना अजीब सा, ना उसे खाने का तमीज़, ना उसे कपड़े पहनने का तमीज़, जो नीला सा अजीब सा हेलमेट लगाकर वहाँ पर आया हुआ है, आखिर तुमने उसे वहाँ पर बुलाया ही क्यों, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अपने स्टेटस को मेंटेन करो सुमेरे। सुमेरे बोलती है, मॉम देखिए मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और वो मेरा दोस्त है, आपको कोई भी अधिकार नहीं है उसे ऐसा बोलने का। तभी सुमेरे की मॉम जो रहती है अपने सर पे हाथ रखते हैं और कुछ सोचने लगती है। तभी सुमेरे की मॉम कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे मिलना चाहती हो, यानी तुम उसको अपना दोस्त बनाए रखना चाहती हो। तभी सुमेरे कहती है, मैंने आपसे पूछा नहीं है मॉम, मैंने आपको बताया है। तभी सुमेरे की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कल उसे मेरी जहाँ पर हम कल घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर बुला लो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें उसे साथ रहने की इजाज़त दे दूँगी, और अगर नहीं लगा तो देन तुम्हें मेरी बात माननी होगी सुमेरा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और अभी तुम इतनी बड़ी नहीं होगी तो अपने फैसले खुद लो, और अगर तुम ज़्यादा जिद करोगी तो तुम मेरे साथ चलोगी, यानी हमारे साथ तुम फ्रेंड्स चलोगी। और तभी जैसे सुमेरे पास सुनती, क्या मुझे फ्रांस जाना होगा, और सुमेरे रहती है अपनी मॉम से कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और मुझे प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छा लड़का है नहीं है, वो अच्छा लड़का है, मैं इस बात को जानती हूँ। तभी सुमेरे की मॉम कहती है, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, बुला लेना उस लड़के को, नहीं तो उससे मिलने की तुम्हें कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सुमेरे रहती है गुस्से के हाथ में रूम का दरवाजा लॉक करती है। तभी सुमेर जो रहती है अपने बेड पे जाके लेटती है और कहने लगती है कि मॉम कितनी बुरी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसी बात अपने मन में सोचती है। सच में मॉम आप बहुत बुरी है, लेकिन अगर आपको प्रूफ चाहिए ना कि परमन अच्छा लड़का है नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ कल आप उससे मिलने के बाद कह नहीं पाएंगे कि वो एक बुरा लड़का है। और तभी
सुमीर जो रहती है अपना बैच उठाती है, तुरंत परमैन को कॉल करती है। और वहाँ पर परमैन भी जो रहता है अपने घर पर पहुँच चुका था, अपने रोबोट से बातें कर रहा होता है कि यार क्या हो गया, एकदम से सुमीर के घर में काफ़ी अच्छे से रह रहा था, लेकिन उतने में पता नहीं क्या हो गया, उनकी मॉम ने उसे बुलाया और एकदम से वो चली गई और उसके बाद वो वापस नहीं आई। और उनकी मॉम भी जो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, न जाने क्या हो गया। और इस बात से मित्सु जो रहता है इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी जैसे उसको पाको का कॉल आता है तो वो उठाता, कहता है क्या हुआ पाको। तभी पाको रहती कहती कि कल क्या तुम सुमीर के साथ घूमने के लिए जाना चाहोगे, वहाँ पर उसकी मॉम भी होंगी। तभी परमैन कहता है, यानी हमारा मित्सु कहता है हाँ ज़रूर, क्या तुम भी चलोगी। तभी पाको बोलती है मैं जाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी, इसलिए तुम चले जाना। और ये कहते हुए पाको जो रहती है परमैन को लोकेशन बताती है कि तुम्हें जो कहाँ पर पहुँचना है, वो दोनों तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगे और वहाँ पर उनका थोड़ा सा वेट कर लेना, वो आ जाएंगे टाइम पर और मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और तभी पाको जो ये कहते हुए कॉल कट कर देती है। और तभी मिस्सो खुशी से नाचने लगता है कि कल मैं मिस सुमीर और उनकी मॉम के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। लिटरली मिस्सो का पूरा मूड जो कि ख़राब हो चुका था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो जो अपने रोबोट के साथ वहाँ पर नाचने लगता है। तभी रोबोट कहता है मिस्सो थोड़ा सा आराम से नाचो, अगर मॉम ऊपर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी मिस्सो कहता है लेकिन मैं कल मिस सुमीर के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच में कि मिस सुमीर कल मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले आ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी रोबोट रहता है उसको बहुत तेज़ से पिंच करता है। तभी मिस्सो चिल्लाते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी रोबोट कहता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, बस यकीन हो गया। और मित्सु भी जो रहता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट डे में जाने वाले हैं गाइस। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मित्सु जो रहता है अच्छे से कपड़े पहन लेता है, अपने जो कि सबसे स्पेशल कपड़े होते हैं वो पहन लेता है और वो जो है अपना परमैन सेट पहन के निकल जाता है। और वहाँ पर जो सुमीरे और उसकी मॉम जो है मिल जाते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पर होते हैं तो सुमीरे की मॉम परमैन को देख के कहती है कि आ गए तुम। और हमारा परमैन जो रहता है उन दोनों को जाके हेलो कहता है और वो जो है मिस सुमीरे से हाथ मिलाता है। और ये देखकर जो है मिस सुमीरे की मॉम को काफ़ी अजीब लगता है और वो जो है परमैन को टॉन्ट मारते हुए कहती है ये तुमने अजीब सा क्या पहना है अपने सर पर। तभी परमैन कहता है, यानी हमारा मित्सो कहता है ये मेरा काम है और मैं यही पहना करता हूँ। और वो दोनों लोग जो है सब वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यार इस ट्रिप जो है काफ़ी अमेजिंग रहने वाली है। सुमीरे जो रहती है वो जब पूरे रास्ते परमैन के साथ काफ़ी एंजॉय करती है और सुमीरे की मम्मी धीरे धीरे जानने लगती है कि परमैन जो है सुमीरे को जो काफ़ी खुश रखता है और उसका काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। और परमैन जो एक काफ़ी अच्छा लड़का है और वो जो है किसी भी तरह के बेकार काम नहीं करता है और वो शहर को बचाता है, जो कि परमैन जैसा कि बता रहा था। उस बात को जानने के बाद सुमीर की मॉम भी जो है परमैन के लिए अपने थॉट चेंज कर रही थी। अब वो लोग जो है बीच पर पहुंचते हैं तो बीच पर पहुंचते ही परमैन और सुमीर जो रहते हैं अपना ड्रेसअप चेंज करते हुए जाके समुद्र में खेलने लगते हैं। सुमीर भी जो रहती है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है और वहाँ पर परमैन भी जो रहता है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और सुमीर की मॉम भी जो रहती है बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी बेटी को ऐसे खुश देखकर। और वो जान जाती है कि परमैन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और उस पर शक करना बेकार है। और सुमीर को जो काफ़ी ज़्यादा खुश रखता है। लिटरली उनके जो माइंड में अलग अलग लेवल के थॉट्स आने लग जाते हैं। वो तो ये सोचने लगती है काश अगर परमैन जो सुमीर के साथ ही हमेशा के लिए रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लिटरली सुमीरे की मॉम यहाँ पर परमैन को यहाँ पर बुरा नहीं मानती, लेकिन वो परमैन को सुमीरे को इसलिए अलग कर देंगे क्योंकि वो चाहती है कि सुमीर जो उनके साथ चले कुछ दिनों के लिए और वहीं पर रहे। और यहाँ पर सुमीर भी जो रहती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज जो है परमैन के साथ वो इतना अच्छा ट्रिप बिता पा रही है। भले उसकी मॉम को उसे प्रूव करना पड़ रहा है कि परमैन से लड़का है, लेकिन इसी प्रूव करने के बहाने वो जो है परमैन के साथ टाइम तो बिता पा रही है। और अब जो दिन खत्म होता है और वो जो है परमैन जो रहता है उनके साथ जाने से मना करता है और कहता है कि मैं अकेले चले जाऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। परमैन उससे चले जाता है और सुमीर और उसकी मॉम भी जो घर पे आ जाते हैं। तो यार अब सुमीर और सुमीरे की मॉम जो आमने सामने बैठते हैं और सुमीरे की मॉम सुमीरे से कहती है सुमीरे मेरे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी सुमीरे बोलती है मॉम बताइए आपको परमैन कैसा लगा, अभी भी आपको लगता है कि वो एक बेकार लड़का है। तभी सुमीरे की मॉम कहती है मुझे इससे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी सुमीरे कहती है मॉम मैंने आपसे पूछा कि वो आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। तभी सुमीरे की मॉम कहती है मैं ये बात तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम पहले मेरी बात सुनो। तभी सुमीरे थोड़ा गुस्से में कहती है मॉम बताइए ना, आपने प्रूफ करने को कहा था तो आपको प्रूफ कर तो रही हूँ। तभी सुमीरे की मॉम कहती हैं तो गाइस इसी के साथ यार सुमीरेस मॉम अराइव्ड का पार्ट 2 खत्म होता है। यार जानता हूँ कि यार सस्पेंस में छोटा, लेकिन यार स्टोरी को ऐसा ही बनाया जाता है। तो यार पार्ट 3 चाहिए तो क्या करना है, वही करना है, बस लाइक करना है, चैनल पे नो सब्सक्राइब करना है। और यार बहुत से लोग चाहते हैं कि यार उनके हिसाब से स्टोरी मॉडिफाई हो यार, क्योंकि यार अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता यार अक्सर कि वो जो है अपनी खुद की स्टोरीज बनाए। तो यार तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे स्टोरी मॉडिफाई हो तो यार लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर मुझे पॉइंट अच्छा लगता है तो जरूर उनको नेक्स्ट स्टोरी में इंक्लूड करेंगे। और पार्ट 3 बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। इस स्टोरी के ऑलमोस्ट 5 या 6 पार्ट होंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यार घंटा दबा दो ताकि यार तुम्हें चैनल के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हम इस चैनल पे काफ़ी जो क्लोज आ चुके हैं यार 1 के सब्सक्राइबर के। तो लिटरली अगर तुम्हारे पास 10 साइड सब्सक्राइब कर दो यार, एक दिन के अंदर 1 के करवा दो। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड बाय बाय। सुमीरे की